काशी में देवों के देव महादेव का सहारा लेकर क्यों कर रहे हैं मृत शरीरों के साथ अघोरी महाशमशान घाट पर विभत्स कृत्य। पेश है काशी महाशमशान घाट से अघोरी और अघोर तंत्र की विद्या के नाम पर हो रहे पार्थिव शरीरों के साथ दुराचार और अनाचार पर टीएनआई की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कालों के काल ये सबको खा जाते हैं। काशी शिव को अघोरी अपना इष्ट मानते हैं, लेकिन भगवान आशुतोष ने कभी भी कोई मृत शरीर के साथ छेड़खानी नहीं की, न ही उनके साथ व्यभिचार किया। सती माता का शव लेकर भी वह इधर उधर भटके और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस शव का दाह संस्कार किया, जिससे उनके मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह 51 सिद्ध पीठों के रूप में जगह जगह बिखर गए। अघोरी अपने को शिव का अनुयायी इसीलिए मानते हैं क्योंकि शमशान, महाशमशान, महाकाल, मृत्यु और मृत्युंजय के देवता शिव ही हैं। इसीलिए शमशान में चलने वाला अघोरी गतिविधियों को मानने वाले भगवान शिव को ही अपना इष्ट देव मानते हैं। बात केवल इतनी सी है, काशी कैसे बना महाशमशान घाट? कहां से प्रकट हुआ अघोरियों का अघोर पंथ? भगवान आशुतोष को तो कैलाश का वासी माना जाता है। कई धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत पर उनका निवास होना दर्शाया गया है और कैलाश पर्वत हिमालय का हिस्सा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो भगवान भोलेनाथ कैलाश हिमालय को छोड़कर शमशान के वासी बन गए? कंखल में जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया तो उन्होंने अपने दामाद देवों के देव महादेव को नहीं बुलाया। इससे शिव की अर्धांगिनी राजा दक्ष की बेटी सती कुपित हो गईं और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद में शिव के गणों ने कंखल में राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ विध्वंस किया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा दक्ष को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी माता सती का मृत शरीर लेकर इधर उधर भटकने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस पार्थिव शरीर का टुकड़े करते हुए संस्कार किया, जो इधर उधर 51 जगह पर गिरे, जिन्हें माता की सिद्ध पीठ के रूप में मान्यता मिली हुई है। इतना ही नहीं, माता सती के शरीर का विशेष हिस्सा काशी में भी गिरा, वहीं उसका दाह संस्कार हुआ। तभी से काशी के शमशान घाट को महाशमशान की उपाधि से नवाजा गया और अपनी अर्धांगिनी के वियोग में शिव शमशान के वासी हो गए। अधिकांश अघोरी विवाहित नहीं होते, वे पत्नी प्रेम से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसी दशा में वह कैसे कह सकते हैं शिव हमारे इष्ट देव हैं? शिव की यही शमशानवासी दशा को देखकर शुरू हुआ अघोरियों का अघोर पंथ। कीनाराम अघोरी का मंदिर काशी बनारस में होना इस बात का प्रमाण है कि कीनाराम सबसे पहले अघोर साधना का जन्म भगवान शिव की व्यथा भरी शमशान के रहन सहन के साथ हुई। उसी का अनुसरण अब आज के हजारों अघोरी कर रहे हैं। कालांतर में अघोरी शमशान के आसपास रहकर अघोर तंत्र की साधना करते थे, लेकिन धीरे धीरे अघोरियों में विकृतियां आ गईं और उन्होंने शिव का सहारा लेकर मृत शरीरों के साथ अनुचार, दुराचार एवं छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया। आज के तथाकथित अघोरी अपने आप को शिव का उपासक बताकर उन्हें अपना इष्ट देवता तो मानते हैं, लेकिन जिस तरह का मृत शरीरों के साथ अघोरी दुराचार करते हैं, उस तरह का दुराचार भगवान शिव ने कभी नहीं किया। महाराज जी, आप तमिलनाडु से काशी में आए हैं मड़कड़िका घाट पर, तो ये जो साधना करते हैं आप शव के ऊपर शमशान मसान में बैठकर, इसको क्या कहते हैं? किस रूप में आप अघोर तंत्र की साधना करते हैं? गंगा में आराना आप बाड़ी में कर सकता, जलाने के आराना आप बाड़ी में कर सकता, बाड़ी में कर सकता। ठीक है। आपने कितनी साधना, कितने लोगों पर किया, कितनी पार्टी पर आपने किया? मैं अभी तक किया, बहुत किया, उसका काउंटिंग में नहीं किया, ज़्यादा किया। तो इसमें हवन की प्रक्रिया क्या, हवन कैसे क्यों करते हैं? पहले आत्मा का पकड़ के हवन में काश का लेके आना के बाद है उसका मुक्ति दे सकता। हवन नहीं, काम नहीं। मुक्ति के बारे में कैसे कहेंगे? कैसे पता लगता है कि मुक्ति हो गई? आप आत्मा हमसे बात करता, मैं मुक्ति जा रहा नहीं जा रहा हमको बोलता, फिर हमको कुछ आशा रखा, मैं है ना उसका देखा का आशा रखा, इस तरफ का देख के मोस्ट बेचता।
और शरीर पर आप कर सकते हैं कि कुछ शरीर पर कुछ ये सबका शरीर में नहीं कर सकता। इसका कर्म फल दे के यह कर सकता। अच्छा, कर्म फल के बारे में कैसे जानते हैं? माँ हमको थोड़ा दृष्टि देता, आज दृष्टि में हमको पता चलता। आपने और अपने नजदीकी लोगों के शरीर पर भी किया कभी? अपने करीबी जो नियरेस्ट लोग थे? अपना माँ का किया, अपना खुद का माँ 3 साल का पहले मर गया, उसका मैं यह पूजा किया। अपना शिष्य का किया, बहुत लोगों का किया। तमिलनाडु में कहाँ आश्रम है आपका? हमको तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में आश्रम है, किस नाम से? अघोरा काली। अघोरा काली। अघोरा काली चैरिटेबल ट्रस्ट। काशी में कितने दिन रहते, कहाँ कहाँ आप करते हैं इस तरह की क्रिया? मैं मणिकर्णिका मसान में करता, उस पर मैं मेरा कुटिया है, कुटिया में मैं पूजा हवन करता। सौ साधना रोग का किधर हमको आशीर्वाद मिल रहा उधर में जाके करता। इसको सौ साधना कहते हैं? हाँ। जो आप करते हैं? हाँ, अघोर सौ साधना। अघोरा सौ साधना आत्म शांति। भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी माता सती को लेकर जगह जगह घूमे। वह शिव का अपनी अर्धांगिनी के प्रति प्रेम का प्रलाप था, जिसे शिव तांडव के रूप में भी याद किया जाता है। देवों के देव महादेव ने तो अपनी अर्धांगिनी के वियोग में उनके पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड भ्रमण किया, और जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के सहारे मृत शरीर के टुकड़े कर दिए, तो फिर उस शरीर के सबसे बड़े भाग का मणिकर्णिका घाट पर अग्नि को समर्पित कर दाह संस्कार किया गया। पहले अपने प्रियजनों के पार्थिव शरीर को परिजन संपूर्ण जब जल जाने के बाद शमशान घाट से विदा होते थे, लेकिन अब आनन फानन में चिता में आग लगाई और निकल जाते हैं। इसका लाभ अघोरी उठाते हैं। जलती हुई चिताओं पर पानी डालकर उन्हें बुझाकर मृत शरीरों को ले जाते हैं और उनके साथ अघोर तंत्र विद्या के नाम पर अनाचार करते हैं। कई अघोरी तो अपरिचित लोगों के मृत शरीरों को उठा लाते हैं और उनके साथ विभत्स तांत्रिक किया करते हैं। आप काशी मणिकर्णिका घाट पर तंत्र साधना कर रहे थे, शमशान में जो मुर्दे के ऊपर बैठ करके, उस साधना का क्या मतलब? यह साधना कितना पाव करता, उसका पाव अपना लेके उसका मुक्ति दे सकता, इसलिए हवन ज़्यादा करना पड़ेगा। हवन करके मैं उसका मुक्ति दे दूँगा। किस तरह की मुक्ति मिलती है, कैसे मुक्ति मिलती है? शिव मुक्ति, शिव मुक्ति मिल जाएगा। इसमें क्या क्या क्रियाएं हैं? इसमें क्रिया का या नहीं, यह साधना है। क्रिया का या कुछ नहीं है, यह साधना के लिए कर रहा। तो या अब आत्मा हमको बोलता मैं आत्मा शांति हुआ, हमको बोलता अपना मन संतोष हो रहा, फिर मैं सबका यह देने के चालू किया। आत्मा से बात करते हैं? हाँ, जो आत्मा मृत आत्मा होती है शरीर की। कोई का मैं पूजा कर रहा, आत्मा हमसे बात होता। ये पूजा शमशान में ही होता है, इसके अलावा और भी रात में? शमशान में होना पड़ेगा, शमशान है अच्छा है। कब से करते हैं? मैं छोटू से कर रहा, मैं काशी 11 साल से मैं आ रहा। कितने दिन से आते हैं? 48 दिन इधर में रहता, 48 दिन तमिलनाडु में रहता, 2 जगह पूजा करता। 48 दिन? 48 डेज। एक मंडल पूजा बोलता इसका नाम। इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, मृत आत्मा का शांति है। यह शिव मोक्ष बोलता, तमिल में शिव मोक्ष बोलता। हिंदी हमको इतना नहीं आता, हिंदी थोड़ा कितने थोड़ा लोगों को आता। आप कर चुके हैं अभी तक? मैं बहुत लोगों का कर चुका। रोज करते हैं? रोज नहीं करता, मैं देखता उसका आत्मा शांति दे सकता नहीं दे सकता, हमको पता चलता, उसके बाद उसका दूँगा। सबका देने के लिए यह लड्डू नहीं, यूँ उसका कर्मा का दे के यह मिल जाएगा। आप बात करते हैं, कैसे पता लगता है आपसे बात होती है तो? हमसे बात करता, हमको पता चलता ला, और किसी को नहीं पता? हमको किसी का बताने के लिए जरूर नहीं ना, हमको बता रहा, हमको बोल रहा, ठीक है, मेरा मन खुशी हो रहा, फिर मैं कर रहा। आपके कितने और शिष्य हैं जो इस काम को करते हैं? शिष्य लोग बहुत लोग हैं, काउंटिंग बोल सकते नहीं सकता। इसमें मांस भक्षण का भी कोई रास्ता होता है? मांस, मुर्दे का मांस भक्षण करना? हाँ, डेड बॉडी नदी में आता ना, उसका खाना पड़ेगा। आते हैं? नदी में आ रहा ना, उसका मुक्ति देना ना, बॉडी खाना पड़ेगा।
अभी कोरोना काल के दौरान गंगा जी के किनारे और गंगा नदी में अपने परिजनों के शवों को लोग बहाकर या जमीन में गाड़ कर चले जाते थे, जिनका लाभ यह अघोर तंत्र किया करने वाले अघोरी उठाते थे। जब TNI ने अघोरियों से इस बारे में पूछा तो उनका कहना था। आपका क्या नाम है हमारा? महादेव। मेरा नाम वैसे तो रितेश कुमार है और मेरा गुरुजी का दिया हुआ नाम ऋषि, तो सब लोग मुझे ऋषि बाबा करके बोलते हैं। आप लोग शमशान में कपाली क्रिया करते हैं, मसान की क्रिया करते हैं, मृत शरीर के ऊपर बैठ करके क्रिया करते हैं, इसको क्या कहते क्या है और इसका क्या लाभ है? इसमें इसको कहा जाता है, देखिए, आत्मा शांति और मृतक शरीर का जो आत्मा होता है उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए उनके ऊपर बैठ के उनका मोक्ष का कामना करके उनका कर्मा का देख के उनका मुक्ति के लिए, उनको आत्मा शांति के लिए ये साधना किया जाता है। और इससे हम लोग को क्या है, साधना का मार्ग में आगे का प्रोसेस वगैरह जैसे भी होता है उनका मार्गदर्शन भी मिलता है उनसे, उन आत्माओं से। जैसे गुरु महाराज उन सबसे जिनका देते हैं उन सबसे उनका बातचीत रहता है, तो उनसे उन सब का रास्ता भी, मार्गदर्शन भी मिलता है और उनका मुक्ति भी मिलता है। इसीलिए उनका हम लोग साधना करते हैं। क्या मिलता है? वही तो बोले ना, साधना का आगे का मार्गदर्शन होता है, उन लोग का आशीर्वाद मिलता है। उनका आशीर्वाद से पितरों का, मरे मृतक शरीरों का मुक्ति प्राप्ति कराने से उन लोग का आशीर्वाद मिलता है, तो आशीर्वाद का फल हमको मिलता है, तो हम लोग आगे का साधना अच्छे से कर पाते हैं। उसमें एक मृत आत्मा सब लोगों की बात होती है, ऐसा कुछ? हाँ, गुरु महाराज वगैरह करते हैं, हमको भी थोड़ा बहुत इस चीज़ में सिखा रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ में हम लोग सहयोगी होते हैं। और अब तक मुक्ति साधना जो भी है, आत्मा का मुक्ति देने का साधना गुरु महाराज जी की है और हम लोग को मार्गदर्शन करके दिखा रहे हैं। समय आने पर अवश्य हम लोग उसमें सक्षम होंगे। आप कहाँ रहते हैं? जी, वैसे हम यहीं बनारस से ही हैं, मगर गुरु जी के साथ में हम आश्रम में तमिलनाडु में रहते हैं। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर आप 100 के ऊपर बैठ कर आप भी साधना करते हैं? हम अभी तक नहीं, वो पार में हम गुरु जी से साथ में अपना कुटिया में किए हुए हैं, पहले 2016 में और 17 में 18 में किए हुए हैं। मगर शमशान पे जलती चिता के बीचों में हमने गुरु के साथ के सहभागी होकर उस चीज़ का अनुभव किया है और देखा है, सीखा है। अभी तक इस शमशान पे नहीं किए, मगर अपना वो पार में कुटिया में रात्रि पूजा में हमने सीखने के लिए 3 साल हमने किया है। बाबा, बनारस में मसान क्षेत्र में बना एक ऐसा भी पौराणिक प्राचीन शिवालय जहां भगवान शिव मसान के रूप में पूजे जाते हैं, खंडित अवस्था में है। आकाशीय बिजली गिरने से वह खंडित हो गए हैं, लेकिन अघोर साधक इस शिव मंदिर के पुजारी हैं। काल महाश्मशान, प्राचीन मसान यही है और मैं इनका पुजारी सुरेश महाराज। कौन महादेव हैं? महाकाल, कालों के काल ये सबको खा जाते हैं। कितना पुराना मंदिर होगा ये? कम से कम 600 साल। आपके पूर्वज इनकी पूजा करते हैं? एकदम। ये घाट कौन सा? जलासन ये घाट है? महाश्मशान है, ये महाश्मशान है। यही वर्ल्ड का एक सिंगल मसान है जहाँ 24 घंटा चिताएं जलती हैं और यहाँ स्वयं शिव रहते हैं। हर मसान में शिव नहीं है। यहाँ पे साल में कम से कम 2000 बाड़ी विदेश से आती है जो हिंदू हमारे हैं। इसको जलासेन घाट कहा गया? नहीं, जलासेन ये बगल में है जहाँ ये बन रहा है। ये महाश्मशान है। ये देखिए पूरा खंडित लिंग है। आइए इसको देखिए ऊपर से नीचे तक। इसमें 95 में बिजली गिरी थी, 1995 में बिजली गिरी थी और ये पूरा लिंग खंडित है, ऊपर से नीचे तक चटका हुआ। और खंडित लिंग हम ही लोग पूजते हैं, कोई अन्यथा नहीं और ना ही कोई पूज सकता है। खंडित की पूजा होती है ऐसे मानता है? अघोर जो अघोर होता है वही पूजता है खंडित लिंग। आप अघोर हैं? क्यों नहीं, महाश्मशान में है और धुआं बारते हैं और जो कि अंड बंड करते हैं और दारू पीते हैं और गांजा पीते हैं। यहाँ पे दारू, गांजा, मांस, मदिरा सब चढ़ता है यहाँ पे। और क्या क्या क्रिया करते हैं? अब सब नहीं बताते हम लोग। मसान किसी को कहते हैं? मसान की पूजा क्या है? नमो कलील कपर्दनी कटुम्बरी आटम्बरी रकार वकारा चाल मसान ले लेता है भड़ाक से। आ जाते हैं बड़े बड़े सड़ाक से। मुर्दे की पूजा करते हैं? मुर्दे एकदम मुर्दे यहाँ बोलते हैं। आप पूजा कब करते हैं? अब क्यों बताएं आपको? मसान की पूजा होती है, रात में करते हैं? रात में होती। सुबह यहाँ पे 2 टाइम होती है, 2 टाइम पूजा यहाँ होती है, सुबह शाम। आप अघोरी हैं? अघोर तांत्रिक क्रिया करते हैं?
क्यों आप इतना सब क्यों पूछ रहे हैं हमसे? नहीं, हमने किया है। हाँ हाँ, तो हम लोग करते हैं। और यहाँ पे इससे यहाँ से कोई क्या बताएं, जाने दीजिए। यहाँ पे इससे बड़ा कोई कुछ नहीं। अनिल कुमार गुप्ता, काशी मणिकर्णिका घाट, बनारस से TNI के लिए।